हे केशव, लगता है कि तुम मुझे शब्दों के मायाजाल में भरमा रहे हो। मान लिया कि सुख दुख केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा इनसे अलिप्त है। फिर जो शरीर उनको भोगता है उसकी तो मृत्यु हो जाती है, वो शरीर तो आगे नहीं जाता। फिर स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख को भोगने कौन जाता है? जीव आत्मा। जीव आत्मा? हाँ पार्थ, जीव आत्मा। ये जीव आत्मा क्या है केशव? देखो, जब किसी की मृत्यु होती है तो असल में ये जो बाहर का स्थूल शरीर है केवल यही मरता है। इस स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं मरता। वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए मृत्यु लोक से निकलकर दूसरे लोकों को चला जाता है। उसी सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा कहते हैं। इसका अर्थ है कि जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर जाती है तो साथ में जीवात्मा को भी ले जाती है। नहीं अर्जुन, ये व्याख्या इतनी सरल नहीं है। देखो, जैसे समुद्र के अंदर जल की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं है, उसी महासागर का एक हिस्सा है। वो बूंद अपने आप सागर से बाहर नहीं जाती। हाँ, कोई उस जल की बूंद को एक बर्तन में भरकर ले जाए तो वह समुद्र से अलग दिखाई देती है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा उस आत्म ज्योति के टुकड़े को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाता है। जीवात्मा की यात्रा है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरी योनि में विचरती रहती है। हे महादेव, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा की व्याख्या करते करते मनुष्य के स्थूल और सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं। मेरी ये जानने की इच्छा है कि इस सूक्ष्म शरीर का आकार क्या होता है? देवी, सूक्ष्म शरीर का आकार प्राणी के बाहरी स्थूल शरीर जैसा ही होता है, परंतु वो बहुत छोटा होता है, अति लघु रूप और इतना सूक्ष्म होता है कि साधारण मानवीय चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। प्रभु, भले ही छोटा है पर है तो शरीर, फिर क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उस शरीर में पृथ्वी और जल जैसे स्थूल तत्व नहीं होते, इसलिए स्थूल चक्षुओं को वो दिखाई नहीं देता। देवी, भगवान की इस महाविशाल सृष्टि में भिन्न भिन्न लोकों में रहने वाले जीवों के शरीर भिन्न भिन्न तत्वों से बने होते हैं। भगवान, मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, परंतु उसके अंदर सूक्ष्म शरीर एक ही होता है। नहीं देवी, उस स्थूल शरीर के अंदर भिन्न भिन्न स्तर पर 5 शरीर होते हैं। पहला अन्नमय कोश, जो बाहर का स्थूल शरीर है, जिसे देखा जा सकता है। दूसरा प्राणमय कोश, यहाँ से सूक्ष्म शरीर आरंभ होता है, जिसे देखा नहीं जा सकता। ये प्राण शक्ति का केंद्र होता है। तीसरा मनोमय कोश, ये शरीर प्राणमय कोश से भी अधिक सूक्ष्म होता है। ये मन के विचारों से बना होता है, ये सूक्ष्म होता है, अर्थात
साधारण नेत्रों की दृष्टि द्वारा इसे देखा नहीं जा सकता, परंतु जो ज्ञानी सिद्धियां प्राप्त करते हैं वो इसे देख सकते हैं। मनोमय कोश के बाद जो चौथा शरीर है उसे विज्ञानमय कोश कहते हैं। इसमें प्राणी का सारा ज्ञान समाहित होता है। पांचवां आनंदमयी कोश है। ये शरीर अति सूक्ष्म है, इसी में आत्मा का निवास है। परंतु इन शरीरों में से कौन सा कोश अथवा कौन सा शरीर जीवात्मा के साथ जाता है? देवी, मृत्यु के पश्चात जीवात्मा मनोमय कोश को धारण करके आगे जाता है। इस सूक्ष्म शरीर में उसके साथ पुराने जन्म के संस्कार, उसकी भली बुरी वृत्तियां, उसके पापों और पुण्य के हिसाब इस प्रकार उसके साथ जाते हैं जैसे वायु अपने साथ फूलों की सुगंध ले जाती है। हे अर्जुन, जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर जाती है तो उसके साथ उसके पिछले शरीर की वृत्तियां, उसके संस्कार और उसके भले कर्मों का लेखा जोखा अर्थात उसकी प्रारब्ध सूक्ष्म रूप में साथ जाती है। हे मधुसूदन, मनुष्य का शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है? मानव शरीर के त्यागने के बाद मनुष्य को अपने प्रारब्ध अनुसार अपने पापों और पुण्यों को भोगना पड़ता है। इसके लिए भोग योनियां बनी हैं, जो दो प्रकार की हैं, उच्च योनियां और नीच योनियां। एक पुण्य वाला मनुष्य का जीवात्मा उच्च योनियों में स्वर्ग में रहकर अपने पुण्य भोगता है, और पापी मनुष्य का जीवात्मा नीच योनियों में नरक में रहकर अपने पापों को भोगता है। कभी ऐसा भी होता है कि कई प्राणी स्वर्ग नरक का सुख दुख पृथ्वी लोक पर ही भोग लेते हैं। इसी लोक में? वो कैसे? इसे तुम यूं समझो अर्जुन कि कोई संपन्न मनुष्य है, महल में रहता है, उसकी सेवा के लिए दास दासियां हर समय खड़ी हैं। उसका एक इकलौता जवान बेटा है जिसे वो संसार में सबसे अधिक प्रेम करता है और अपने आप को संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य समझता है। परंतु एक दिन उसका जवान बेटा अचानक किसी दुर्घटना में मारा जाता है। दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है। संसार की हर वस्तु उसके पास होने के बावजूद भी वो दुखी रहता है और मरते दम तक अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा से मुक्त नहीं होता। तो पुत्र के जवान होने तक उस मनुष्य ने जो सुख भोगे हैं वो स्वर्ग के सुखों की भांति थे, और पुत्र की मृत्यु के बाद उसने जो दुख भोगे हैं वो नरक के दुखों से बढ़कर थे, जो मनुष्य को इसी तरह इसी संसार में रहकर भी अपने पिछले जन्मों के सुख दुख को भोगना पड़ता है। वाह प्रभु!